क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक दीवार जिसे 7 अजूबों में से एक माने जाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है, आज हजारों साल बाद भी हमारी धरती पर मौजूद है, जिसे बनाने में 2000 साल लगे थे और जिसकी बदौलत इस देश ने सैकड़ों युद्धों को न केवल जीता था बल्कि ये दुनिया का टॉप देश भी बन गया था। मजबूती और वास्तुकला का ये बेजोड़ नमूना आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। हमें यकीन है अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। मगर चीन की महान दीवार का रहस्य क्या है? क्योंकि यह एक साधारण दीवार नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में छिपी अद्भुत कहानियों का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस दीवार के पीछे का राज उतना ही गहरा और रहस्यमय है जितना इसका ह्यूज साइज। यह सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक ऐसी अमेजिंग मास्टरपीस है जिसे देख इंसान आज भी हैरान रह जाता है। लेकिन आखिरकार चीन ने ऐसी बिग एंड स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों बनाई होगी? क्या यह सिर्फ दुश्मनों से सुरक्षा के लिए थी या इसके पीछे चीन की कोई गहरी साजिश या कोई प्राचीन रहस्य छिपा है? आइए डिटेल में जानते हैं। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि सदियों पहले चीन के साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों के हमले से बचाना आखिर इतना चुनौतीपूर्ण क्यों रहा होगा, जबकि तब ना हाईटेक हथियार थे ना विशालकाय सेनाएं। तो फिर ऐसे में एक इनविंसिबल वॉल आखिर क्यों खड़ी की गई, वो भी एक ऐसी दीवार जो एक नहीं कई राज्यों को जोड़ती थी, कई पहाड़ों और नदियों को पार करती थी और दुश्मनों के लिए अभेद्य साबित होती थी। आखिर इसे बनाने के पीछे चीन का मकसद क्या था? जबकि यह बात भी स्पष्ट है कि इसे बनाना आसान नहीं था। तभी तो कहा जाता है कि इसे बनाते समय लाखों लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। आज भी इस वॉल की ईंटों में उनकी हार्डवर्क एंड सैक्रिफाइस की गहरी छाप है। यह दीवार सिर्फ एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस नहीं है बल्कि यह उस समय की डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स एंड एम्बिशंस की एक कहानी है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह यह दीवार दुश्मनों का सामना करते हुए इतिहास में अमर हो गई और किसने इसे दुनिया के द ग्रेटेस्ट वंडर्स में शामिल कर दिया था। अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात की जाए तो यह दुनिया की सबसे लंबी मैनुअल स्ट्रक्चर मानी जाती है, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी अधिक होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा अगर 6 बार की जाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई की बराबरी होगी। तो समझ में आया यह दीवार कितनी लंबी है। यही वजह है कि आज तक केवल 3 लोग ही इस पूरी दीवार का एक्सकर्शन यानी कि भ्रमण कर पाए हैं। यह कोई सीधी दीवार नहीं है बल्कि यह काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दीवार को एक साथ शुरू करके एक ही बार में खत्म कर दिया गया हो। वास्तव में इसे तो अलग अलग हिस्सों में मिलकर बनाया गया था। तभी तो यह दीवार कहीं से ईंटों की तो कहीं से ग्रेनाइट और दूसरे पत्थरों से बनी हुई है। चीन की यह दीवार आइसी डेजर्ट से लेकर येलो सी तक जाती है। चीन की दीवार ने अतीत में इसे भारी आक्रमणों से बचाया है और वर्तमान में यह चीन की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रही है, क्योंकि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट केवल चीन की दीवार देखने के लिए ही चीन पहुंचते हैं। यह दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक बना हुआ है। वैसे बताते चलें कि चीन के लोग इसे येलो ड्रैगन कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ड्रैगन जो बाहरी आक्रमणों से चीन की रक्षा करता है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। बताते चलें कि यह दीवार ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां पैदल पहुंचना तक आसान नहीं है। मगर सोचने वाली बात यह है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह से बनाया गया होगा। लेकिन अब सवाल यह भी है कि इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी। अगर आप इस सच को जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास में चलना होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं हजारों साल पहले के चीन में। बताते चलें, चीन में नेचुरली काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का आकार बहुत ही बड़ा है, तभी यहाँ रिवर, लेक, लैंड, बैरन डेजर्ट सब कुछ देखने को मिल जाता है। चीन की बात की जाए तो शांशी प्रोविंस के लोगों ने सबसे पहले खेती बाड़ी शुरू की थी। अगर चीन के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो आज उसमें भारत तो शामिल है ही, मगर इसके अलावा मंगोल, मंचूरियन जैसे साम्राज्य भी हुआ करते थे। मगर समस्या ये थी कि इन इलाकों में फर्टाइल लैंड नहीं थी, जिसके कारण ज्यादातर लोग एनिमल हस्बेंड्री करके ही जीवन गुजारते थे। लेकिन यह लोग चीन के शांसी प्रोविंस के लिए खतरा बने हुए थे, क्योंकि यह अक्सर लूटपाट करने यहाँ आते रहते थे। यह लोग अनाज और बाकी की चीजें लूट कर ले जाते थे, जबकि चीन के शांसी प्रांत के लोग काफी अधिक सभ्य थे, मगर आसपास के इलाकों के लोग घुमक्कड़ थे
तभी तो इन सिविलाइज्ड पीपल ने घुमक्कड़ लोगों से अपनी सुरक्षा करने की ठानी। यही वजह थी कि उन्होंने शहर के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला किया। लेकिन दीवार बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपना मुखिया चुना, मुखिया कहें या फिर राजा डिसाइड करने के बाद में एक एम्पायर बनाया और फिर बॉर्डर को परिभाषित किया। बॉर्डर परिभाषित होने के बाद ही दीवार बनाना संभव हुआ। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी देश या राज्य की सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जा रही हो, क्योंकि भारत में भी किले और किले के चारों ओर लंबी ऊंची दीवारें बनाने का प्रचलन पहले से ही रहा है। वैसे बताते चलें, चीन की दीवार को किसी एक राजा ने नहीं बनाया था, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए चीन की दीवार बनाने वाले पहले राजा की, तो उनका नाम था किन शी हुएंग। किन शी हुएंग के समयकाल यानी 223 ईसा पूर्व में चीन की दीवार बनने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद न जाने कितने राजा और शासक आए जिन्होंने दीवार को बनाने में अपना योगदान दिया। आखिरकार लगभग 2000 सालों में यह दीवार पूरी तरह बनकर तैयार हुई और आज इतने सालों बाद भी यह मजबूती से खड़ी हुई है। बताते चलें, इस दीवार को बनाने के लिए हर एक एम्पायर ने अपने साम्राज्य के बेहतरीन इंजीनियरों का इस्तेमाल किया था। वहीं अगर बात करें इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए सब्सटेंसेस की, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया गया है। वैसे बताते चलें, इस पर लगी ईंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज के समय में घरों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बड़ा था। इन ईंटों की बात की जाए तो मिट्टी से ईंट बनाकर घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था ताकि वह मजबूत हो जाए। मगर बताते चलें कि ये ईंटें आज की ईंटों से आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होने के साथ साथ मजबूत भी होती थी। वैसे बताते चलें, दीवार इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि इसे बनाने से पहले एक बहुत बड़ी नींव भरी जाती थी जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही दीवार के बाहरी हिस्सों में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई इन्वेडर दीवार पर चढ़ने में सफल ना हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय तो सीमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी, तो फिर इन दीवारों में लगी ईंट को आपस में चिपकाया कैसे गया? तो बताते चलें कि ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल की पेस्ट का मिश्रण बनाया जाता था। इस पूरी दीवार को बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो जरा सोचिए कि इसमें कितनी मात्रा में चावल का उपयोग हुआ होगा। वैसे शायद आपको पता नहीं होगा, चीन की दीवार की एवरेज हाइट 23 फीट और विड्थ अप्रोक्स 21 फीट है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कहीं यह 35 फीट तक भी पहुंच जाती है। वैसे यह दीवार केवल दीवार नहीं बल्कि एक अच्छा खासा रास्ता है जिस पर 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। वैसे बताते चलें, दीवार के दोनों ओर बाउंड्री भी बनाई गई है। इस दीवार को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया था, तभी तो इसमें जगह जगह पर होल बनाए गए हैं ताकि सोल्जर एनिमी देश पर कैनन्स एंड एरोज से बौछार कर सके। साथ ही इस वॉल पर हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं। इन वॉच टावरों को इसलिए बनाया गया था ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके और खतरे की स्थिति में झंडा फहराकर अलर्ट किया जा सके। बताते चलें, दिन में फ्लैग और रात के समय आग जलाकर सिग्नल दिया जाता था। ये दीवार कितनी सेफ थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दीवार में 25,000 से ज्यादा वॉच टावर बने हुए हैं और हर एक वॉच टावर में एक कमरा होता था जहां 25 से ज्यादा सैनिक एक साथ आराम कर सकते थे। जब भी कोई आउटसाइड अटैकर इस दीवार पर चढ़ने या आने की कोशिश करता तो चीनी सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर देते थे। वैसे ये तो सच है कि चीन की दीवार जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। वेल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दीवार के अंदर कई खुफिया दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा यह केवल चीन के सैनिकों को ही पता होता था, क्योंकि इन सुरंगों का इस्तेमाल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके माध्यम से वे किसी भी जगह पर बहुत आसानी से पहुंच जाते थे। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का तो यहाँ तक मानना है कि इन दरवाजों के माध्यम से चीनी सैनिक अचानक कहीं से प्रकट होते और फिर वापस लौट जाते थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। यदि इस दीवार की बात की जाए तो इसे बनाने में 2000 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा सामान ढोने के लिए हजारों घोड़े और गधों का भी इस्तेमाल किया जाता था। यह दीवार आर्किटेक्चर का एक यूनिक एग्जाम्पल है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और वो भी कब्रिस्तान? जी हाँ, आपने सही सुना। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि दीवार को बनाते समय लाखों मजदूरों की यहाँ पर जान चली गई थी। उनमें से कुछ मजदूरों की मृत्यु भूख से हो गई थी और कुछ हादसों की वजह से। असल में यहाँ काम इतनी तेजी से हो रहा था कि मजदूरों को कहीं बाहर जाकर दफनाने का समय भी नहीं था, इसलिए दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया जाता था।
यही वजह कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या केवल दुश्मनों से बचने के लिए ही इस दीवार को बनाया गया था या फिर इसके पीछे और भी वजह थी। दरअसल दुश्मनों की घुसपैठ रोकने के साथ साथ सिल्क रोड की सुरक्षा के लिए भी यह दीवार बनाई गई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन के लोग सिल्क की खोज को छुपा कर रखते थे और इससे बहुत पैसा कमाते थे। मगर सिल्क रोड पर जो व्यापारी सामान लेकर यात्रा करते थे उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय दुनिया भर में सिल्क की मांग बहुत अधिक थी और शायद इसी को ध्यान में रखकर भी इस दीवार का निर्माण किया गया था। हालांकि आज यह दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है, लेकिन इसे बनाने के दौरान कई एम्पायर डिसरे हो गए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आज भी ऐसी कोई दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि उतनी मजबूत दीवार बनेगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दीवार अपनी मजबूती और आकार के लिए तो फेमस है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक फील्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कई इतिहासकार इस दीवार को फील्ड प्रोजेक्ट्स बताते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके बनने के बावजूद मंगोल्स एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स चीन पर हमला करने में सफल रहे। फॉर एग्जाम्पल 13वीं सदी में चंगेज खान ने इस दीवार को पार कर चीन में प्रवेश किया और तबाही मचाई थी। हालांकि इसके बाद चीन ने दीवार को और बढ़ाया, लेकिन 1550 में मंगोलों ने भी इस दीवार को पार कर लिया था और फिर जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। मगर हाँ, फिर भी चाहे जो भी हो, चीन की दीवार का चीन में इम्पोर्टेंट प्लेस है। वैसे बताते चलें, इस दीवार का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हुआ था। असल में उस समय दीवार का उपयोग चाइनीज सोल्जर की ट्रेनिंग के लिए किया गया था और यही नहीं, जापान की सेना को रोकने में भी इस दीवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस दीवार को पूरी तरह से फेल नहीं कहा जा सकता। साथ ही आज इतने सालों के बाद भी यह दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हालांकि समय के साथ दीवार का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका है, जिसके लिए लोकल रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में 1967 से 1970 तक आसपास के गांवों के लोग अपना घर बनाने के लिए दीवार की ईंटें निकाल कर ले जाने लगे थे, लेकिन 1987 में इसे वर्ल्ड हिस्टोरिकल हेरिटेज घोषित किए जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ सख्ती बढ़ा दी। इसके बावजूद कुछ टूरिस्ट दीवार से ईंटें तोड़कर याद के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दीवार की एक ईंट की इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा कीमत मिलती है। यही वजह कि यहाँ से दीवारों की ईंटों की लगातार चोरी होती रहती है। मगर यदि इस चोरी को नहीं रोका गया तो दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल्द ही डैमेज या खत्म हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से दुनिया की सबसे लंबी दीवार का निर्माण हुआ। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।